Hello everyone, once again welcome back to English Enjoy. My name is Ram Lalan Bind from मिर्जापुर यूपी। आज का यह लेसन बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे अधिक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक कास्टिव वर्ब। कास्टिव वर्ब में मेक और गेट ये दो ऐसे यूज हैं जो कि अक्सर करके स्टूडेंट को पजल करके रख देते हैं, मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि कब हमें मेक का यूज करना चाहिए और कब गेट का प्रयोग करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा के पूरा क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा यदि आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो देखिए वैसे मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। मेक मीन्स बनाना और गेट मीन्स पाना। गेट मीन्स पाना। लेकिन आज के इस लेसन में मेक मीन्स बनाना और गेट मीन्स पाना नहीं। इसकी सहायता से ग्रामर में कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं जिसमें हम कोई कार्य किसी से करवाते हैं। कार्य करवाना। कार्य करवाना जब हम कोई कार्य किसी दूसरे से करवाते हैं तो वहां पर मेक और गेट की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए यहाँ कुछ वर्ब है, जैसे लाफ मीन्स हंसना, लेकिन हंसाना की इंग्लिश क्या होती है नहीं पता, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है पार्टिकुलर। यहाँ पे रन मीन्स दौड़ना, लेकिन दौड़ाना जब किसी को हम दौड़ाते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, कौन सी इंग्लिश वर्ड यूज होगा। तो आज इसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये इस प्रकार के सेंटेंस को हम सीखेंगे, यानी इस प्रकार की क्रिया को हम कैसे बोलेंगे, कैसे लिख सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो सब देखेंगे। जैसे राइट मीन्स लिखना, लेकिन लिखाना, किसी को लिखा रहे हैं, लिखाते हैं। तो कट मीन्स काटना, लेकिन कटवाना। वीप मीन्स रोना, लेकिन रुलाना। अब इन सभी की इंग्लिश, इसकी इंग्लिश तो भाई सब लोग जानते हैं, लेकिन इन सभी की इंग्लिश क्या होती है? इन सभी की इंग्लिश की जो होती है मेक या गेट की सहायता से बनता है। चलिए तो मेक और गेट के दोनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको अच्छे से समझते हैं पहले, वन बाय वन करके, और दोनों के क्या सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंस को भी अच्छे से समझते हैं। गेट, गॉट, गेटिंग। मेक, मेड, मेकिंग। ये है वर्ब के फॉर्म। यानी इसका मतलब यह है कि जो गेट और मेक है किसी भी टेंस में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। यानी गेट और मेक जो है ग्रामर के कोई भी सेंटेंस हो, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, सभी में यूज हो सकता है। चलिए नंबर फर्स्ट देखिए, ये रहा गेट का यूज। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद गेट, गेट के बाद क्या आएगा? कोई ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब कोई सामान समझ सकते हैं, क्या? सामान। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट। ठीक, लास्ट में क्या रहेगा? बाय ऑब्जेक्ट। लास्ट में बाय ऑब्जेक्ट रहेगा। ये सामान कोई भी नाउन हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद गेट है टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, मतलब किसी भी टेंस में ये यूज हो सकता है। यानी ये गेट्स भी हो सकता है और गेटिंग भी हो सकता है। गेटिंग जैसे इज गेटिंग, ठीक, इज गेटिंग हो सकता है, या फिर हैज गॉट भी हो सकता है, कैन गेट भी हो सकता है। ठीक, विल गेट भी हो सकता है। यानी पूरे इंग्लिश के किसी भी टेंस में इसका यूज हो सकता है, किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो उसमें यूज हो सकता है। बाकी इधर कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो चेंजिंग होगा गेट में, क्योंकि इसका यूज मेन वर्ब की तरह होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, राम ने मुझसे पत्र लिखवाया। सब्जेक्ट है राम और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए यहाँ पे गेट का सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है गॉट। और लेटर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, कोई सामान। ऑब्जेक्ट बोले तो कोई सामान। राम गॉट अ लेटर
रिटन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। और इस कार्य को कोई करने वाले यदि हो आगे तो बाई ऑब्जेक्ट लिखिए, नहीं तो अगर इतना हो कि राम ने पत्र लिखवाया, ये मुझसे ना हो तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। राम ने पत्र लिखवाया, राम गॉट अ लेटर रिटन। राम ने मुझसे पत्र लिखवाया, राम गॉट अ लेटर रिटन बाय मी। वह बाल कटवा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ही इज गेटिंग हिज हेयर कट, ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। यहाँ पे हिज का मतलब होता है कि भाई बाल कटवा रहा तो अपना ही बाल कटवाएगा ना, तो ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। अब इसमें अगर ये बताया जाए कि किससे कटवा रहा है, तो अगर ये काटने वाला अगर हो तो बाई ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। हम पेड़ को कटवा सकते हैं, वी कैन गेट द ट्री कट, वी कैन गेट द ट्री कट। यानी गेट के बाद, वी कैन गेट के बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई न कोई सामान आएगा, ठीक। तो वी कैन गेट द ट्री कट। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात ध्यान देना होगा कि आप जहां पर ये गेट का यूज कर रहे हैं, गेट के स्थान पर आप हैव का भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? हैव। जिस तरीके से गेट का कई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, उसी तरीके से हैव का भी होता है, हैड, हैड और हैविंग, ठीक। इस तरीके से जहां पर गेट का यूज हो सकता है वहीं पर आप हैव का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि वी कैन हैव द ट्री कट। बात समझ में है? यानी जहां पर आप गेट का यूज कर सकते हैं वहां पर हैव का भी यूज आप कर सकते हैं। लेकिन हैव के भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी होते हैं और टेंस के हिसाब से ये भी चेंज होते रहेंगे। अब ये रहा सेकंड स्ट्रक्चर, मेक। अब मेक के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ये मेक क्या होता है? मेक चेंज भी हो सकता है, यानी ये मेक मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा। यानी यहाँ पे हम मेड भी कर सकते हैं और मेकिंग, मेकिंग यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगा के मेकिंग भी कर सकते हैं। हैज या फिर हैव, हैज हैव लगा करके यहाँ पर मेड, ठीक, मेड भी लिख सकते हैं। कैन, कैन मेक भी लिख सकते हैं, कैन मेक। विल मेक भी कर सकते हैं, मेक, विल मेक, ठीक। किसी भी टेंस में इसका यूज हो सकता है क्योंकि यही मेन वर्ब है। जो भी चेंजिंग होगा मेक के साथ ही चेंजिंग होगा। हेल्पिंग वर्ब लगा करके अलग अलग टेंस में इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके भी कुछ सेंटेंस देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे हंसाया। सब्जेक्ट ये है लेकिन ये नहीं हंसा, इसने हंसाया, उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी लाफ, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है इसलिए यहाँ पे मेड का यूज हुआ है। चलिए दोनों स्ट्रक्चर को समझिए। इसमें भी हम कोई कार्य किसी दूसरे से कराते हैं और इसमें भी हम कोई कार्य किसी दूसरे से कराते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें किसी दूसरे से कराते हैं, क्या? किसी दूसरे से कराते हैं, और इसमें हम क्या कराते हैं? किसी दूसरे को। बस इतना सा अंतर है, ध्यान से समझिए। जब हम कोई कार्य किसी दूसरे से कराए, किसी दूसरे से, तो वहां पे हमें गेट का यूज से बनाना चाहिए। और जब कोई कार्य किसी दूसरे को कराना चाहिए, कराना हो, तो वहां पे मेक से यूज, मेक का यूज करना चाहिए। फिर से एग्जाम्पल देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। से और को, ये ध्यान दीजिए, ये बेस्ट है सेंटेंस को समझने के लिए। क्योंकि देखिए जब हम कोई कार्य, फिर से समझिए, जब हम कोई कार्य किसी दूसरे से कराते हैं तब हमें गेट का यूज करना चाहिए। जब कोई कार्य किसी दूसरे को कराते हैं तो हमें मेक का यूज करना चाहिए। फिर से स्ट्रक्चर, फिर से सेंटेंस को लिख करके समझते हैं। चलिए यहाँ देखो लिखा है, वह साइकिल की मरम्मत करवाएगा। मतलब किसी दूसरे से, यहाँ से समझिए, तो इसलिए इसको हम गेट से बनाए हैं। ही विल गेट,
ही विल गेट दिस साइकिल रिपेयर्ड। और इस सेंटेंस में देखिए माताजी बच्चे को, ठीक, माताजी बच्चे को सुला रही हैं, ठीक। तो द मदर इज मेकिंग द चाइल्ड स्लीप। बात समझ में आ रहा है। ये गेट का यूज कब होता है? जब से शब्द आए, कोई कार्य किसी से करवाएं, जैसे वह बाल कटवा रहा है मतलब किसी से कटवाएगा, ठीक। वह साइकिल की मरम्मत करवा रहा है मतलब किसी से, ठीक। और जब हम कोई कार्य किसी को करवाते हैं, जैसे वह अपने घोड़े को दौड़ा रहा है, वह मुझको हंसा रहा है, ठीक, वह बच्चों को रुला रहा है, माताजी बच्चों को सुला रही हैं। तो जब को शब्द आए, कोई कार्य किसी को करवाते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? मेक का यूज करते हैं, ठीक। द मदर इज मेकिंग द चाइल्ड स्लीप। आई होप आपको ये से और को से अच्छे से समझ में आ रहा है। ध्यान से एक बार फिर से स्ट्रक्चर में समझिए कि ये जो गेट का यूज होता है, गेट के यूज में ये जो कार्य होता है किसी दूसरे इस पर्सन को करना होता है, लेकिन मेक का यूज क्या होता है? मेक में कि ये जो वर्ब होता है इसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर दोनों में देखिए गेट के बाद भी ऑब्जेक्ट है, मेक के बाद भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये गेट के बाद का जो ऑब्जेक्ट होता है इस कार्य को नहीं करता है, लेकिन मेक के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है अगला कार्य इसी को करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ माताजी बच्चे को सुला रही हैं, तो यहाँ पर द मदर इज मेकिंग द चाइल्ड, ठीक। तो चाइल्ड, सोने का काम ये चाइल्ड का है, लेकिन यहाँ पर ये जो इसमें देखिए वह साइकिल की मरम्मत करवाएगा, तो यहाँ पे जो दिस साइकिल शब्द है यानी इसका कार्य मरम्मत करना नहीं है, ये कार्य किसी दूसरे का है।